यानी सबको आज की डेट में अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से छात्रों के साथ दिखना तो है, लेकिन वो खुद अपने जमाने में या अपनी सरकारों में क्या कर चुके हैं, यह आज की डेट में सवाल खड़ा हो रहा है। सबको क्रेडिट चाहिए, लेकिन छात्रों के साथ असल में है कौन? शिक्षा व्यवस्था में क्या चेंज हो, कैसा चेंज हो, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? उल्टा राहुल गांधी तो एजुकेशन सिस्टम में गड़बड़ी का ठीकरा पूरा का पूरा मोदी सरकार पे फोड़ रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम दुनिया में सबसे अच्छे एजुकेशन सिस्टम में से एक था, लेकिन अब जाके रिग्ड हो गया है। एक बार राहुल गांधी को सुनिए, फिर इसका भी फैक्ट बताता हूं। जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है। कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम। हालांकि राहुल गांधी देश में हर गड़बड़ी के लिए मोदी सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी अभी नरेंद्र मोदी के आने के बाद इस देश का एजुकेशन सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है, क्या वो सही है? ये सब पहले कैसा था उसके बारे में भी आपको बताता हूं। 2008 में यूपीए की सरकार थी। विश्व बैंक ने भारत की व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणाली को पुरानी बताया था। 2009 में विश्व बैंक ने माध्यमिक स्कूलों की गुणवत्ता को चिंताजनक रूप से कम बताया था। 2011 में विश्व बैंक ने माध्यमिक शिक्षा को भारत की मुख्य बाधा बताया था। 2011 में ही विश्व बैंक ने इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स में गंभीर कमियां पाई थी। 2013-14 में यूनेस्को ने कहा था कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा अनपढ़ वयस्क आबादी है। राहुल गांधी छात्रों का मुद्दा उठाएं, यह बहुत जरूरी है, लेकिन सही फैक्ट्स के साथ उठाएं और सिस्टम को सुधारने के मकसद से उठाएं। सिर्फ पॉलिटिक्स करने के मकसद से करेंगे तो ये बातें जो हैं वो याद दिलानी पड़ जाती है। राहुल गांधी और विपक्ष को यह समझना चाहिए कि यह वक्त मेरा तेरा करने का नहीं है। भारत में शिक्षा व्यवस्था पहले से गड़बड़ रही है, उसमें कमियां रही हैं और आज भी इस पर सवाल उठ रहे हैं, छात्र आवाज उठा रहे हैं। तो बीजेपी को भी यह नहीं कह देना चाहिए सब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब है, सब ठीक हो। सब ठीक नहीं हुआ है, फर्क पड़ रहा है। और इसीलिए पीएम को कहना पड़ा कि भाई इस पूरे सिस्टम को आइए मिलकर ठीक करते हैं। राजनीति अपनी जगह है, सॉल्यूशन क्या होगा इस पर फोकस होना चाहिए। यानी भारत की शिक्षा व्यवस्था में कमियां आज नहीं, पहले से चली आ रही है। और मोदी सरकार में जिन पेपर लीक की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उनमें से कई पेपर लीक ममता, गहलोत, सोरेन, अखिलेश यादव, उद्धव, तेजस्वी लेफ्ट की सरकारों में हुए। यानी पेपर लीक के खिलाफ काम करना सभी की जिम्मेदारी है। बहुत लोगों को लगता है, जिसमें मैं भी शामिल हूं, कि धर्मेंद्र प्रधान के राज में उनके शिक्षा मंत्री रहते हुए कई ऐसी चीजें हुई हैं जिससे छात्रों को नुकसान हुआ, उनका इस्तीफा क्यों नहीं हो जाना चाहिए, यह सवाल है। लेकिन फैक्ट यह भी है कि पेपर लीक से सबसे ज्यादा छात्र और उनके परिवार वाले प्रभावित होते हैं, और वो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगहों पर पेपर लीक अलग अलग पार्टियों के राज में भी हुए हैं। अगर मैं आपको एक पूरा आंकड़ा बताऊं कि पेपर लीक की यह समस्या कितनी बड़ी है, अगर आप इसको देखेंगे, पेपर लीक, और यह आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं 2005 से लेकर 2026, यानी यूपीए के जमाने से लेकर आज तक 21 साल। अगर आप देखेंगे इस 21 साल में कुल पेपर लीक, इसी में कैंसिल भी मिला दें और इसी में चीटिंग भी मिला दें कि भाई चीटिंग के मामले जो सामने आए, जो डेटा मिलता है, ऐसे 220 बड़े मामले दिखते हैं जो कि इस देश भर में पिछले 21 सालों में आए हैं सामने। प्रभावित राज्य कितने रहे हैं बॉस जहां पर यह सब हुआ? क्या एक जगह हो रहा था, दो जगह हो रहा था? देश के 21 राज्य बॉस इससे प्रभावित रहे। और छात्र कितने प्रभावित हुए? अगर आप उसका आंकड़ा देखिएगा, छात्र प्रभावित पेपर लीक से इन 21 सालों में जो इतने सारे पेपर लीक के मामले हुए, 9 से 10 करोड़ छात्र प्रभावित हुए हैं। किससे? पेपर लीक से। पिछले 21 सालों में बॉस 9 से 10 करोड़, इतना बड़ा आंकड़ा है छात्रों का।
तो पेपर लीक एक गंभीर समस्या है बॉस। शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ियां पहले भी थीं, आज भी हैं, और इसको दूर करने के लिए मिलकर काम कीजिए बॉस। मैं मुद्दा उठा रहा हूं, तुम नहीं उठा रहे, तुम उठा रहे हो, मैं नहीं उठा रहा, हम दोनों उठा रहे हैं, सरकार सुन नहीं रही। सरकार सब कर तो रही है, तुम लोग पूछ क्या रहे हो? यह हिसाब करते रहिएगा। एक का इस्तीफा लीजिएगा, दूसरा आएगा, सिस्टम ठीक है नहीं है, क्या कर लीजिएगा? मेरा तेरा करने से काम नहीं चलेगा, सभी को गंभीर होकर इस पर काम करना पड़ेगा। इतने गंभीर मुद्दे पर, छात्रों से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष में ही खींचतान चल